हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो थे उसमें 10 तक खत्म किए थे। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है 11 में, देयर इज ए लॉस ऑफ 4% बाय सेलिंग 12 कमोडिटीज एट ₹1 टू मेक 44% प्रॉफिट, हाउ मेनी कमोडिटीज हैव टू बी सोल्ड एट ₹1। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 12 कमोडिटीज को बेचकर 4% लॉस हो जाता है ₹1 में। ₹1 में 12 कमोडिटीज को बेचकर जो है 4% जो है लॉस हो जाता है हम लोगों का। कितना परसेंट? 4%। ₹1 में बेच के 12 कमोडिटीज को 4% लॉस हो जाता है। तो हमें 44% प्रॉफिट के लिए जो है कितने कमोडिटीज को ₹1 में बेचना होगा, यही सवाल है। तो हम लोग को निकालना होगा कि कितने कमोडिटी को ₹1 में बेचने से हमें 44% जो है प्रॉफिट यानी फायदा होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे SP ऑफ 12 कमोडिटीज इक्वल टू ₹1। इसलिए हम लोग का लॉस कितना हुआ? ₹1 में बेच के 12 कमोडिटीज को 44%। इसलिए हम लोग CP निकाल सकते हैं। CP ऑफ 12 कमोडिटीज इक्वल टू, देखिए 44% लॉस हुआ। इसका मतलब ₹100 में अगर 44% लॉस होता है तो हमारा जो है 4% होगा यहाँ पे, सॉरी 44% नहीं होगा। तो 4% लॉस हुआ। तो 4% लॉस होने की वजह से ₹100 में किसी चीज को बेचने से हमारा ₹96 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 100/96 इंटू, क्योंकि हमारा SP कितना है हम लोग का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज। देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 25 चौक 100 और 24 चौक 96, यानी 25/24 होगा। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, क्योंकि 4% लॉस हुआ इसलिए हमको 100 से इस 4 को घटाना होगा, क्योंकि लॉस हुआ हम लोग का, इसलिए 96 आएगा। तो यहाँ पे 96 लिखे, और परसेंटेज को घटाने के लिए हमको ऊपर 100 देना होगा। तो ऊपर इसलिए 100 दे, नीचे 96। अगर यहीं पे हम लोग का प्रॉफिट होता तो हम लोग 100 से इसको जोड़ते, यानी प्रॉफिट होने से 100 में उसको जोड़ना होगा और हमारा लॉस होने से उसको घटाना होगा। तो SP की 1 है तो इसलिए इंटू 1 दिए। तो रुपीज हम लोग का CP निकल गया 12 कमोडिटीज का 25/24 रुपया। अब देखिए हम लोग को बाद में बोलता है कि उसी ₹1 में कितने कमोडिटी को बेचने से 44% फायदा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 44%। इसलिए हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे 144/100 इंटू 100/96 इक्वल टू रुपीज 3/2। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसलिए रुपीज 3/2 is the SP of 12 commodities। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3/2, 1 को हम लोग इस तरह 3/2 करके लिख सकते हैं। तो इसलिए 144/100, क्योंकि 44 100 से ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट होता है 44%, इसलिए हम 100 से जोड़ेंगे उसको। तो इसलिए 144/100 इंटू 100/96, ये वाला 100/96 लिखे हम लोग यहाँ पे, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे इक्वल टू रुपीज 3/2। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखे हम लोग रुपीज 3/2 इज द SP ऑफ 12 कमोडिटीज। 3/2 कैसे आया? 1 को हम 3/2 करके लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब 1 is the SP of 12 into 2/3।
इक्वल टू, यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग 3 को, 4 से 4 दूनी 8 कमोडिटीज। तो हम लोग को उसी 1 रुपये में जो है 8 कमोडिटीज को बेचना पड़ेगा, तब हमारा जो है 44% प्रॉफिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग 2 sarees, Rama aunty sold a saree at 15% profit and another at 20% profit. She has made total, if she has made profit by rupees 262.50, if the ratios production cost of 2 sarees is 1:3, what will be the production cost of each sarees? यहाँ पे कह रहा है कि रामा आंटी 2 साड़ीज को बनाती है। पहली साड़ी को जो है वो 15% प्रॉफिट के हिसाब से बेचती है और दूसरी साड़ी को 20% प्रॉफिट के हिसाब से बेचती है। और वो जो टोटल दोनों साड़ी में जो बेच के जितना उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो है 262.50 रुपये। लेकिन उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट था 1:3 है, यानी पहले वाली साड़ी का अगर 100 रुपया खर्चा हुआ है उसमें प्रोड्यूस करने में, तो दूसरे वाले का 300 रुपये हुआ है, यानी 1:3 वो रेशियो में दिया है। तो हम लोग को निकालना होगा कि दोनों का कॉस्ट कितना है, इसको हम लोग को निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे लेट मानना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए पहले लेट द प्रोडक्शन प्राइस ऑफ 2 sarees are rupees X and 3X रिस्पेक्टिवली। क्योंकि एक्स लिए हम लोग पहले वाले का सारी का कॉस्ट और दूसरे वाले का 3x। 3x के लिए क्योंकि 1:3 उसका रेशियो है, इसलिए हमको ऐसा मानना पड़ेगा। तो हमको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, पहले वाली साइड में 15% और दूसरे वाली में 20%। तो ये 15% कितने रुपए में हमको प्रॉफिट हुआ, रुपीस एक्स में, और ये रुपीस 3x में, यानी x रुपए में हमको प्रॉफिट हुआ। ये कॉस्ट हुआ हम लोग का CP और SP में 15% हमारा प्रॉफिट निकला। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अभी x × 15/100 प्लस 3x × 20/100 यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 262.50। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे शायद कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोग अगर इसका CP निकालेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा x × 15, क्योंकि 15% हमारा प्रॉफिट निकला, बाय 100 प्लस, सॉरी ये SP होगा। तो SP निकालने हमको यहाँ पे जो CP है ये, और यहाँ पे ये है CP 3x, यहाँ पे x है। तो पहले वाली साड़ी का जो CP होगा, SP होगा, वो होगा x, यानी SP का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि CP × प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। ठीक उसी तरह दूसरे वाली साड़ी का CP × प्रॉफिट बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 होगा। तो दोनों को जोड़ के हमारा जो लाभ हुआ कितना हुआ, 262.50 रुपये। इसलिए दोनों जोड़ के 62.50 रुपये आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर हम लिखे नहीं है, आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। तो इसको हम लोग करते हैं अभी सॉल्व। तो सॉल्व करने से हमारा यहाँ पे 100 LCM आएगा, 100 आने से आ जाएगा यहाँ पे 15x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 60x इक्वल टू 262.50 और 15 और 60 होता है 75x बाय 100 इक्वल टू
262.50। और यहाँ पे और एक बार लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग काट भी सकते हैं इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3x इक्वल टू, इसको गुण करने से हमको मिल जाएगा, यानी 262.50 इंटू 4। इसको आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 262 पॉइंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 50 देंगे इंटू 4 बाई, क्योंकि यहाँ पे बाई नहीं देंगे अभी। अगर यहाँ पे 3 को हटा लेंगे हम लोग तो 3 हट जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्योंकि 2 नंबर हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 100 लिख सकते हैं पॉइंट को हटाने के लिए। पॉइंट के लिए हम 1 दिए और पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उसके लिए 2 जीरो देना होगा। जितना नंबर, अगर 2 नंबर है तो 2 जीरो देना होगा, तो इसलिए पॉइंट हटा दिया अभी। यानी यहाँ पे अभी 26,250 हो गया। पहले 262 था इसलिए अभी 26,250 हो गया। तो इसको हमको काटने से मिल जाएगा 350। आप लोग काट के देख लीजिएगा यहाँ पे। तो एक्स आया हम लोग का 350, तो इसलिए सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। इसलिए सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी इक्वल टू, यानी एक्स हम लोग किसको माने थे, फर्स्ट साड़ी का कॉस्ट, यानी 350, यहाँ पे 350 हो जाएगा। एंड यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ सेकंड साड़ी इक्वल टू हो जाएगा 350 इंटू 3, क्योंकि 3x था, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1050। तो ये हो गया इसका आंसर। आप लोग सॉल्व किया हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह सॉल्व किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।